न्यास है उसके अध्यक्ष जी से चर्चा वार्ता जब हुई ये था कि हमारा जो साहित्यिक क्षेत्र में जो हम कार्य कर रहे हैं विभिन्न गतिविधियों पर ये निरंतर और सतत रूप से चलती रहे। तो ये जो हमारी काव्य गोष्ठी है ये अखंड रूप से चले, तो इसकी योजना बनी और उसी के अनुसार हमारा सबका ये समन्वित प्रयास हो रहा है। एक सराहनीय और एक उत्कृष्ट प्रेरक स्मरणीय कार्यक्रम है। संख्या की दृष्टि से सामान्यतः ये सभी विद्वान लोग कहते हैं कि संख्या भले ही कम होती है, परंतु जितने भी बंधु आ रहे हैं वो एक तरह से सजग हैं, जिम्मेदार हैं, और वो जो समाज जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए भी निरंतर आगे चल रहे हैं। हमारे जो न्यास के माननीय अध्यक्ष जी हैं नीरज जी, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कितनी पारिवारिक कठिनाइयां हैं, और जो उनका अपना कार्य क्षेत्र है चूँकि भरतपुर हो गया है, वहाँ रह कर के भी रात के 1 बजे 2 बजे तक इस न्यास के विकास के लिए, साहित्य के लिए कार्य करते हैं, सराहनीय है। पिछली बार जब हम सभी मिले थे तो एक विचार आया था कि यहाँ हिंदी भवन की स्थापना के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और वो हमने सभी ने मिलकर के उसका एक प्रारूप तैयार किया, प्रस्ताव पारित किया, और वहाँ के माननीय यहाँ पर जो महापौर हैं उनको भेंट किया गया। उनसे आग्रह किया गया कि ये साहित्य की गतिविधियों के लिए शोध जैसे कार्य हो सकें, भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग और आगे बढ़ें, उसके लिए हिंदी भवन की बहुत आवश्यकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये बात वहाँ तक जाए, उसके लिए भी हम लोग अभी निरंतर उस कार्य को करेंगे। हमारी ये प्रार्थना है कि मंच पर जो विराजमान हमारे विभूतियाँ हैं उनके आशीर्वाद से हम सब मिलकर के इस दिशा में निरंतर और कार्य करें। तेजी से इसमें कार्य करने की आवश्यकता है कि जो हमने संकल्प लिया है वो कैसे ही न कैसे पूरा हो। ये जब इसकी चर्चा जब हम करते हैं तो अन्य लोग भी कहते हैं कि हम भी प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब तक क्या प्रयास हुआ है वो उनकी हमारे सबकी जानकारी में नहीं आया। मतलब वो ये आवश्यक नहीं कि वो अपनी जानकारी हमें दें, परंतु जब कभी भी मिलते हैं तो सामूहिक रूप से ये बातें आ जाती हैं कि हिंदी भवन के लिए इस समय क्या क्या हम कर रहे हैं और कहाँ तक वो बात पहुँची है। तो चूँकि हमने भी वो बीड़ा उठाया है, इसलिए मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस ओर हम लोग और विचार करके उसमें गति पैदा करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान दें। आज की ये जो विचार गोष्ठी है, मैं समझता हूँ कि संपूर्ण देश भर के अंदर एक चर्चा है कि नारी सशक्तिकरण के लिए, ये नारी सशक्तिकरण का जो विषय है वो कोई ऐसा नहीं कि हम अभी विचार कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ नारियों की स्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत ख़राब थी, और वो जो भिन्न भिन्न जैसे नेगेटिव बातें कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सभी जानते हैं, चूँकि स्वाध्याय करते हैं, अन्य लोगों का भी मार्गदर्शन करते हैं, हम लोग चर्चा वार्ता करते हैं कि अपाला है, घूसा है, लोक मुद्रा है, वैदिक काल की जो नारियां हैं, तो ज्ञान के क्षेत्र में उनकी स्वाध्याय की स्थिति और उनको जो प्रबोधन की उनकी स्थिति थी समाज में कितनी श्रेष्ठतम थी, आज भी है, उस कालखंड में थी, अभी भी। अपने सुषमा स्वराज जैसी महिलाओं को संसद भवन में सुनते देखा। आजकल उनके अतिरिक्त और भी ऐसी बहुत सारे ऐसे नाम होंगे। तो महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो प्रेरणा के लिए हम कुछ नामों की चर्चा अवश्य करते हैं, नवीन पीढ़ी में, परिवारों में और समाज जीवन में अन्य अन्य जगह जहाँ जहाँ बैठते हैं। आजकल एक नाम है लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का, 300वीं उनकी जयंती है। संपूर्ण देश में वो जयंती मनाई जा रही है, और ये आग्रह भी किया जा रहा है कि लोक माता जी अहिल्याबाई होलकर ने भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी रहकर अपने समाज के लिए, अपने जो बाकी जो जनता थी, चूँकि वो महारानी थी, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया वो चीज़ें सबके सामने हैं। और जो सांस्कृतिक दृष्टि से, जैसे श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है या सोमनाथ का मंदिर है, और ये उज्जैन में महाकालेश्वर जी का मंदिर है, ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जितने भी हैं, उन सब का उन्होंने उद्धार किया, अपने कालखंड में पुनरुद्धार किया। और
जब ये और चर्चा आती है तो भिन्न भिन्न उन्होंने, जैसे बनारस में अहिल्याबाई के नाम से एक घाट है प्रयागराज में, तो वो ऐसे भिन्न भिन्न उन्होंने घाट बनवाए। आज जब चर्चा चलती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जगह जगह जो कॉरिडोर बनवा रहे हैं, तो कॉरिडोर पर कई जगह आलोचना करते हैं कुछ बंधु, और कुछ जगह जब जाते हैं तो कहते हैं तो बहुत अच्छा दिव्य भव्य स्वरूप हो गया है, और जो जनता वहाँ जाती है, भक्त लोग वहाँ जाते हैं, उनको आनंद आता है। तो ये बात सच है कि जो विकास है अगर वो सम्यक दिशा में हो रहा है ठीक प्रकार से तो सबके लिए लाभदायक है। तो ये जो कार्य आज जो हो रहा हम देख रहे हैं, इससे पहले ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में किया। तो सांस्कृतिक दृष्टि से भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, माताओं बहनों के उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किया, उनको एक बल दिया, नैतिक बल दिया। न्याय के क्षेत्र में भी उनका जैसा कोई उत्कृष्ट उदाहरण और हो नहीं सकता। तो ऐसे जब हम समग्र विचार करेंगे तो ये आवश्यकता ये है कि हमारा जो न्यास है, ये जो तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी न्यास मैंने पहले भी कहा था, ये अकादमी जब इसमें लगा है तो ये हमारा दायित्व है कि जो नई पीढ़ी है हम विद्यालय स्तर तक कैसे न कैसे जाएं, जिम्मेदारी लेकर के विद्यालय स्तर पर जाएं। और ये जो इससे संबंधित चीज़ें हैं, जैसे अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन है तो उनकी छोटी छोटी पुस्तकें हो सकती हैं, उनके छोटे विचार हो सकते हैं, उनकी एक भाषणमाला हो सकती है, उनका कृतित्व विशेष रूप से जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं के विद्यालयों में जाकर अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन को हम वहाँ पर पूरे वर्ष भर में कोई योजना हो सकती है, अलग अलग व्यक्तियों को बुलाए, एक दिन में भी हो सकता है। हम लोग ऐसी योजना बनाते थे कि हमने मान लो 25 वक्ता बुलाए, 25 या 10 की सूची बनाई कि ये 10 विद्यालय होंगे, 10 विद्यालयों में एक समय में ही कार्यक्रम होगा, और वक्ता कौन रहेंगे, संयोजक कौन रहेंगे। तो संयोजक तो हमारे कार्यकर्ता, वक्ता कोई बाहर के। तो वो जो वक्ता होंगे वो क्या विषय रखेंगे, अहिल्याबाई होलकर जी के भिन्न भिन्न विषय, नारी सशक्तिकरण का है, सांस्कृतिक योगदान है, संघर्ष उनका कैसा कैसा रहा, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, प्रशासन कैसा रहा, सब विषय उनको हमने दिए कि 10-10 मिनट 5-5 मिनट पर बोल करके वहाँ स्पष्ट करना है। तो ये जो विषय ऐसे जाएँ तो इसमें क्या है, हमारी जो बेटियाँ हैं उनके अंदर स्वाभिमान जागेगा, उनको लगेगा कि नारी अबला नहीं है, वो पूर्व काल से ही एक सशक्त नारी के नाते रही है, उन्हें दिशा और दृष्टि दी है। तो एक तो ये विषय है अहिल्याबाई होलकर जी का, ये विषय हमारे द्वारा भी अभी जो पूरे जो वर्ष भर कार्यक्रम चलेंगे देश भर में, तो हम अपने स्थान पर मथुरा में रह करके क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में विचार हो सकता है। दूसरी प्रार्थना ये थी कि आज मैं अध्यक्ष जी से ये चर्चा कर रहा था कि जब हम लोग गोष्ठी रखें तो लगभग 15 दिन पहले विषय दे दिया जाए, 10 दिन पहले विषय दे दिया जाए। जैसे स्व का भाव है, स्वत्व का भाव, स्व का भाव अगर नहीं रहेगा तो स्वदेशी का भी भाव नहीं रहेगा और स्वाभिमान भी नहीं रहेगा। पीढ़ी ऐसे ही निर्माण होगी कि वो सब कुछ हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, हमको सब अंग्रेज लोग आए, वो हमें दे गए, हम उन्हीं की देन है। तो जब ऐसा जो स्वाभिमान शून्य पीढ़ी जब निर्माण होगी तो देश कैसे स्वाभिमानी बनेगा। तो ये बातें दी जाएं तो स्वदेशी इनके विचार के लिए कविताओं की रचना हो, वो काव्य पाठ बच्चों के विद्यालय स्तर तक हमारे द्वारा जाए। ऐसे ही एक विषय है समरसता मतलब निश्चित करके उन्हीं पर विषय पर लिखी जाए और परिमार्जित हो, आपके साथ बैठ करके बच्चों ने रचनाएं लिखी हैं तो वो यहाँ वाचन करें, उनमें संशोधन करें। तो ऐसे ये जो विषय हैं, मतलब हम एक समाज के प्रबोधन के लिए काम कर रहे हैं, इसमें और एक थोड़ी दिशा ठीक हो जाए तो नियमित रूप से ये हम कर सकें तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसी मेरी प्रार्थना है।